ऊपर ले गए। हाँ। एक लाइन लग रही थी, हाँ जी। कम से कम 25-30 आदमी थे उसमें। अच्छा। उनके पीछे मेरे लगा दिया गया। जब मेरा नंबर आया तो ये महान तेज वाले शक्ति थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। जब मैंने जगदीश बताया तो मेरी आंखें चकाचौंध मार गई। तो उन्होंने उठा करके मुझे ऐसा फेंक के मारा, मैं अस्पताल में गुप्ता हॉस्पिटल हरथला में मैं अपने बेड पे दोबारा आ गया। मतलब शरीर में वापस आ गया। बढ़िया वो शमशान ले गए, वो वहाँ पे जिंदी हो गई। तो उसके 2 चिमटे लगे हुए थे, अच्छा, जिनके नील पड़े हुए थे। तो उनने अपने नील दिखाए, तो वो कह दिया कि मर के वापस आ गई वो। हाँ हैं? हाँ। तो उनके चिमटे गरम करके लगा हाँ, दिए। चिमटे लगाए थे, उन्होंने नील दिखाए अपने, कहा कि इसकी उम्र और ज्यादा है, इसे वहीं भेज दो जहाँ से लाए। अच्छा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अथोमिन्द्रम उपासितम, अमृत ब्रह्म सनातनम, त्वाम कामये अहम। हे परम ब्रह्म, हे सनातन पुरुष, तू सारे संसार का सम्राट है। मैं तेरी ही उपासना करता हूँ, तुझको ही नमन करता हूँ। मेरी आत्मा का तार तुझसे ही जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं। ये सब ईश्वर के रहस्य हैं। आज हम आपको ऐसी घटना बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री जगदीश जी। और आपका गांव कौन सा है? उमरा गोपालपुर, बिलारी। बिलारी। बिलारी ये जिला मुरादाबाद में आता है। जी। जी। तो इनको जो नरक दर्शन हुआ, इन्होंने देखा, उसके विषय में हम इनसे पूछेंगे। तो ये घटना जो आपके साथ हुई थी लगभग कितनी पुरानी होगी? ये फरवरी 11 की है जी। फरवरी 11 सन 11 जी, 2011। 2011 में। तो किस तरह से हुई थी वो आप बताएं। आदरणीय गुरुदेव जी, मेरा ऑपरेशन हुआ था। जब मेरी हालत कुछ सही हो गई जी, तब बोतल चल रही थी। अचानक बोतल बंद हो गई और 2 शक्तियाँ मेरे पास आईं। शक्तियाँ माने देवदूत या यमदूत जैसे? जी। उनका आकार का शरीर मानव का था और उनका मुंह सुअर का गधे का था। अच्छा। और दोनों ने एक हाथ पकड़ा मेरा और मुझे आकाश मार्ग मिला। हाँ, सुनिए, एक का मुंह गधे का, एक का मुंह सुअर का था। सुअर का। ऐसा वृतांत हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। जैसे शूकर भगवान है, शूकर यानी वराह भगवान, विष्णु का अवतार, और गधे जैसा मुंह जो हैग्रीव हुए हैं। हैग्रीव। हाँ, हैग्रीव, उनका मुंह घोड़े या गधे जैसा, गंधर्वों जैसा है। तो ऐसा मिलता है। तो आपने इस आकृति के देवदूतों को देखा? 2 शक्तियों को देखा। शक्तियों को देखा। उनके रंग कैसे थे? काले थे। काले थे। तो वो यमदूत होंगे जी। वो आपको ऊपर ले गए? ऊपर ले गए। हाँ। एक लाइन लग रही थी। हाँ जी। कम से कम 25-30 आदमी थे उसमें। अच्छा। उनके पीछे मेरे लगा दिया गया। जब मेरा नंबर आया तो ये महान तेज वाले शक्ति थी, उन्होंने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा। जब मैंने जगदीश बताया तो मेरी आंखें चकाचौंध मार गई। वो किस तरह के थे, आपको कुछ ध्यान है? जो महापुरुष थे किस तरह के थे? सफेद कपड़े पहने हुए थे, सफेद दाढ़ी थी, उनके ऊपर ताज बंधा हुआ था, माथे पे ताज। हाँ, ताज बंधा हुआ था। और उनकी जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, यहाँ तेज निकल रहा था मुख से। और उनके सर पे चारों तरफ सूर्य जैसे की आकृतियाँ थी। अच्छा। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा इनके लिए घुमाओ, यहाँ का दृश्य दिखाओ। अच्छा। तो जो मुझे ले गए थे उन्होंने मुझे दिखाया। तो वहाँ पे 7 टैंक थे, बड़े बड़े चौड़े, बड़े ऊंचे। उनमें हर तरह के पदार्थ सब भरे हुए थे, कुंड जैसे। हाँ, गंदगी थी। किसी में गर्म खोलता पानी था, किसी में रक्त था, किसी में मवाद था, और किसी में आग भरी हुई थी, और किसी में लोहे ब्रंजे भरे हुए थे। सभी अनेक तरह के पदार्थ द्रव्यों से भरे हुए थे। उसमें उन आत्माओं को डाला गया और वो कहोराम बच रहा था। मेरी आंख तो क्या, कान भी सुनने के लिए मजबूर थे। वो पाप आत्माओं को डाल रहे हैं उसमें। अब अगले में डाल दें और फिर निकाल के उसमें डाल दें। इस तरह 7
मुझे वो टैंक दिखाए गए। फिर मुझसे कहा गया अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, अब तुम इनके संरक्षण में हो। अच्छा, वो दो हाँ, जो यमदूत थे उन्होंने कहा? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हमारा कार्य यहाँ तक ही था, अब तुम इनके कस्टडी में हो। जो दूसरी हाँ, जो आत्माएं। दूसरा समूह था, जी जी। उनके पास मुझे भेज दिया गया। तो वहाँ एक गाड़ी थी काट के बड़े पहिए थे और बांस लगे हुए, 2 मोटे बड़े बांस थे, वो उसमें एक ऊँट जुड़ा हुआ था। अच्छा। अब मुझसे कहा कि एक मूंज का पौर हाथ में दिया और कहा कि आप इस बांस में बांध दो। तो एक आवाज़ ऐसी आई, उन्होंने कहा कि बेटा जितना हो सके पीछे बांधना। अच्छा। तब मैंने जो बांधा तो 1.5 बिलांद ही बांस रह गए, पीछे ही बंधा। ठीक। गाड़ी में बैठा करके मुझे एक बहुत चौड़े मैदान में ले गए। वहाँ हर तरह का मैंने वहाँ पे भंडार देखा। अच्छा, किस तरह के भंडार थे? सोने के भी थे, चांदी के भी थे, अनाज ज्वार बाजरा दालों के भी थे। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे घुटने चल रहे थे, बिल्डिंग बन रही थी और वहाँ पे वेल्डिंग भी हो रहा था, सभी तरह के काम थे। अच्छा अच्छा। मुझसे कहा गया जो काम तुम्हें अच्छा लगे वो काम ढूंढ लो, तुमसे ना काम कोई कहेगा ना तुमसे मना करेगा। तब कोई काम मेरा पसंद नहीं आया तो मैंने बोल्ट नटों पो के एक पीपे में भरना शुरू किया, लेकिन वहाँ ही मन लगा, मेरे हाथ काली हो गए। फिर बेल्डिंग में गया तो वहाँ पे जो चिनगारियाँ थीं उन्हें मन लगा मेरा। तो एक आत्मा मेरे पास आई, बोला बेटा हम तुमसे 2 बात कहते हैं कि आप परोपकार और श्रमदान, अगर 2 को मानते रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक। मैंने कर दिया, हाँ मैं इन्हें सदैव याद रखूँगा। उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि जितना भागा जा इतना भाग लो। अच्छा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भागता रहा, जब भागते थक गया तो मुझे जब पटक लगी तो उन्होंने उठा करके मुझे ऐसा फेंक के मारा, मैं अस्पताल में गुप्ता हॉस्पिटल हरथला में मैं अपने बेड पे दोबारा आ गया, मतलब शरीर में वापस आ गया। तो ये आपका नरक दर्शन, आपने नरक देखा। आपने एक संतोष के बारे में बताया था, कोई लड़की थी जी, उसके बारे में आप बताएं। संतोष कुमारी मेरी तहेरी बहन थी जी, मेरे ही परिवार की थी, नत्थू सिंह लड़की थी। अच्छा। उनके एक लड़की थी और कोई बच्चा ही नहीं था। अच्छा अच्छा। कक्षा 3 में जब वो पढ़ती थी, जटपुरे से पढ़ के लिए आई वो, अपनी खाट पे लेट के माँ से बोली मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। हमारी ताई जब पानी लेकर गई तो इतने खत्म हो चुकी थी, मर गई बोला। हाँ, खत्म हो चुकी थी। अकेले होने नाते गांव में बड़ा दुख हुआ, लेकिन विधि विधानों कौन मिट सकता है। उसको लपेट के कफन में शमशान ले गए। अच्छा। गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में रखने वाले थे, इतने ही वो जीवित हो गई। अच्छा। यानी लौट आई। उससे उनने पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो उन्होंने कहा बेटा हम यहाँ पे बेर खाने के लिए आए, बेर खाने के लिए आए। कि नहीं, कि तो बेटा हम तो हर तरह की बात करेंगे, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बोली मुझे घर ले चलो, घर चल के बताऊंगी। घर लाई, उन्होंने कहा कि जब मैंने पानी मांगा तब 2 शक्तियाँ आई और मुझे उठा करके ले गई। जब मुझे लाइन में लगाया, जब मेरा नंबर आया, बोला क्या नाम है तुम्हारा, क्या संतोष कुमारी। उन्होंने कहा रजिस्टर नंबर 12 उठा करके लाओ। जब देखा, अरे कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो मिट्टी में होने वाली है, इसके लिए हम पहुँचाओ, तो संतोष दूसरी है। तब मुझे वहीं से ही फेंक के मारा और मैं अपने स्थान पर आ गई। और 1.5 घंटे के बाद संतोष नाइयों में थी, लड़की छुट्टन की, वो खत्म हो गई। उसी गाँव में? उसी गाँव में, पड़ोस में। पड़ोस में वो लड़की खत्म हो गई, बिल्कुल 40 मीटर दूरी पे। अच्छा, एक घटना आपने बताई थी वो पंडितानी की। हाँ, मैं अस्तुल्लापुर की मेरी पैतृक भूमि है, मैं वहाँ पर रह था। एक छोटी सी मोरी खुली हुई थी दक्षिण तरफ को, वहाँ 40 मीटर की दूरी पे एक ऊँट चलता था रहट में। एक बुढ़िया ऊँट चलाती थी, जाजिर पंडितानी थी और मेरी वो दादी लगे थी। अच्छा। हम टॉफी खाने के लिए, खरबूजे खाने के लिए लालच में वहाँ चले जाते थे। वो हमें बड़े प्यार से खिलाती थी। अच्छा। एक दिन हम वहाँ पहुँचे तो ऊँट तो अपने आप चल रहा था और झोंपड़ी में बुढ़िया मरी पड़ी थी, मर गई वो। हाँ, खत्म हुई पड़ी थी। अच्छा। हमने जाकर उसे घर कहा, मुन्ना उसके लड़के का नाम था। मैंने कहा चाचा तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई। कि तुम्हें क्या पता, हम छोटे थे। हमने चाचा उसकी नाक पे हाथ धर के देखा तो हवा नहीं आ रही है, सांस नहीं चल रही। हाँ, उन्होंने आके देखा वास्तव में बुढ़िया मरी हुई थी। तो हमारी अस्पताल पट्टी के एक ही शमशान है, बुढ़िया को शमशान ले गए, वो वहाँ पे जिंदी हो गई। तो उसके 2 चिमटे लगे हुए थे। अच्छा। जिनके नील पड़े हुए थे, तो उनने अपने नील दिखाए तो वो कह दिया कि मर के वापस आ गई वो। हाँ, हैं? हाँ। तो उनके चिमटे गर्म करके लगा दिए। चिमटे लगाए थे, उन्होंने नील दिखाए अपने, कहा कि इसकी उम्र और ज़्यादा है, इसे वहीं भेज दो जहाँ से लाए। अच्छा।
तो वो निशान बाद तक हाँ, रहे निशान उनके। कई साल तक देखे हमने। अच्छा अच्छा। तो आप देखिए, ये उन लोगों की दास्तान है, दृष्टांत है, जो अपने जीवन काल में इस शरीर को छोड़ के परलोक में चले गए, यमदूत उनको ले गए और फिर उनको वापस भेज दिया गया। और उनके तो निशान भी थे माता जी के, जिनको बता रहे हैं। और आपने जगदीश जी ने नरक दर्शन भी किया, नरक को देखा कैसा होता है। और अब भी ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं परिश्रम करता रहूं, दूसरों का उपकार करूं। और ये बात बहुत अच्छी है, हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।